बहन कह रहे भाई बांग्लादेशी बांग्लादेशी भारत छोड़ो बांग्लादेशी भारत छोड़ो। ये बात मैनू कहने लग रहे हैं टीवी पा के कि वो उनके देश का मुद्दा है, उस चीज का हमने कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिलिस्तीन में जब इजराइल इनकी सीती करे तो अपनी माँ भाना की चूड़ी क्या तफड़वाया करो रोडा पे बैठ कर। तुम आज बांग्लादेश के अंदर 7 साल की हिंदू बच्ची जला कर मारी गई है, कब्जा क्या गया हिंदू समाज। मैं तो एक बात बताओ, आज अगर आप किसी और के लिए आवाज नहीं उठा रहे, कल को तुम्हारी बहन बेटी को घर से कोई खींच के लाएगा बाड़त है तो तुम्हारे लिए कौन आवाज उठाओगा। ये सिर्फ पैदा हुए हम हिंदुओं ने मिटानता ही। आज अगर हमने इनका बहिष्कार नहीं कराया तो कल ने आने वाले टाइम पे हम अपने बच्चा तक मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो मेरी यह विनती आपसे, इन बांग्लादेशी जित भी तुमने दिखागा नहीं आते। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे इजराइल ने किया है कि भाई यहूदी पूरी दुनिया में कहीं भी है इजराइल का वो नागरिक माना जाएगा, ऐसे ही भारत का जो नागरिक है वो हिंदू है और पूरे विश्व में हिंदू के साथ यदि कोई घटना होती है तो उसका बदला जो भारत सरकार ले। भारत को भी सशक्त वैसे ही कदम लेना चाहिए इजराइल की तरह। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरीके से जेनोसाइड देखने को मिल रहा है, दीपू दास की हत्या कर दी जाती है, भरे बाजार में उसको पेड़ से जलाकर मार दिया जाता है। उसके बाद देखने को मिल रहा है कि भारत के हर एक सनातनी के अंदर एक गुस्सा आ चुका है और ये लगातार मांग उठ रही है कि भारत में जिस तरीके से घुसपैठिए बढ़ चुके हैं उनको बांग्लादेश खदेड़ना चाहिए और भारत में रहने वाले हिंदुओं को प्रधानमंत्री मोदी को भारत में शरण देनी चाहिए। और ऐसे में देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नजफगढ़ में आए हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मांग है। और देखिए आप नीचे जो है बांग्लादेश का झंडा बिछा हुआ है और अपमान भी कर रहे हैं। गुस्सा इसीलिए क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सनातनी हिंदुओं का कलावा देख करके और जो है जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी जा रही है उसको देखते हुए यहाँ पर लोग गुस्से में हैं और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सचिन हिंदू है, बजरंग दल गौरक्षा दल से। हाँ जी। ये इतना गुस्सा किस लिए आप लोग बांग्लादेश के झंडे पर खड़े हुए हैं? जी गुस्सा इसलिए है, हमारे हिंदू भाई बहनों की वहाँ पे हत्या करी जा रही है। अभी 7 साल की लड़की को, छोटी सी बच्ची को, उसने इस्लाम का क्या बिगाड़ा था, उसको जला के मार दिया बांग्लादेश के अंदर। और ये बातें तो वो है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, जो बातें नहीं पहुंच रही। जितना जेनोसाइड हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रहा है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितने % हिंदू थे, आज कितने रह गए, बांग्लादेश के अंदर कितने थे, आज कितने रह गए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो बांग्लादेशी रहता है ना, उसको ये मानते हैं अपना भाई कि कोई बात नहीं, वहां से शरण लेके यहाँ पे आ गया, अब तो यहाँ का आदमी हो गया। वो यहाँ का आपका सगा कभी भी नहीं हो सकता। आज बांग्लादेश के अंदर हमारे भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है। कल को आपके घर के अंदर घुस के आपकी बच्चियों को भी जिंदा जलाया जाएगा। जिस प्रकार बांग्लादेश के आदमी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके शरण ले रहे हैं और अपनी तादाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आदमी क्या करेंगे, वो मांगते क्या करेंगे, वो फेरी लगाएंगे गलियों के अंदर, कबाड़ी का काम करेंगे, कोई भीख मांगेगा रेड लाइट पे और दान करेंगे हमारे जैसे आदमी की, हाँ भाई इनको 10 दे दो, 100 दे दो। बेचारे गरीब भी तो है, ये गरीब ये सांप है, एक दिन तुम्हारे घर में आके डसेंगे तुमने। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, जो आदमी में मारतनू क्या करता है कि भाई कश्मीरी में जो हिंदू का तुम नरसंहार बता रहे हो, ये प्रोपोगेंडा था। केरल के अंदर जो हुआ वो प्रोपोगेंडा था, बंगाल के अंदर जो हुआ वो प्रोपोगेंडा था। ये जो बांग्लादेश के अंदर होने लग रहा है वो चीज कहाँ पे, वो आदमी कहाँ पे चुप बैठे हैं। मेरे तो एक छोटी सी बात आप यह बताओ, 70 साल पहले, 70-75 साल पहले हमारे देश का हिस्सा होता था बांग्लादेश और पाकिस्तान भी। आज हिंदुओं की वहाँ पे क्या दुर्दशा हो रही है, क्या गारंटी आने वाले 50 साल के बाद हिंदुओं के साथ यहाँ पे भी वो नरसंहार नहीं होगा। वहाँ की पुलिस ने हैंड ओवर कराया उस बेचारे को, दास को, वहाँ की पुलिस ने हैंड ओवर कराया है पब्लिक के कि यहाँ इसको जला दो। तो पुलिस पे भी, प्रशासन पे भी कौन कितना भरोसा कर सकता है। यहाँ पे अगर कन्हैया लाल की हत्या कर देते हैं वीडियो बनाकर कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और फिर वो आदमी बोलते भी हैं कि भाई गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा की, सरतंत जुदा और हमने कर दिया। आज वो आदमी जमानत पे बाहर बैठे हैं। तो ये हमारे देश का संविधान है, ये कानून है, हमारी सरकार है। इस सरकार को हमने इसलिए वोट दिया था, हमने ये नहीं दिया कि हमारा घर भर दे, हमें खाने को दे दे। हमने इस सरकार का वोट इसलिए दिया था जो पाकिस्तान के अंदर भी और भाई बांग्लादेश के अंदर भी हमारे हिंदू भाई बहनों प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों का भाई रेप हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनको हमारे देश के अंदर लेके आओ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपना वोट बैंक दूसरी सरकारें बना रही है और उन पर भी आवाज नहीं उठा रहे। अरे तुमने लेके आना है तो उनको NRC और CA लेके उनको लेके आओ ना अपने देश के अंदर, वो बेचारे वहाँ पे जिंदा जलाए जा रहे हैं। और क्या गारंटी, आज हम
बेटियों को भगाने की बात होती है तो चंद मौलाना आ जाते हैं, चंद पार्टियां खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखो मैं एक बात बताऊं, ये बात मीनू कहने लग रहे हैं टीवी पर आके कि वो उनके देश का मुद्दा है, उस चीज का हमने कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिलिस्तीन में जब इजराइल इनकी इसी करे तो अपनी माँ भाना की चूड़ी क्या तफड़वाया करो रोडा पे बैठ कर तुम। जब फिलिस्तीन के अंदर बम गिरता है इजराइल तो क्या डरते हो, वो तो तुम्हारे भाई हो जाते हैं फिलिस्तीन में बैठे हुए मुसलमान। यहाँ पे हमारे देश के एक हिस्सा जो रखा है उसके अंदर हमारे भाई को जिंदा जलाया जा रहा है और उसका हम रोज कर रहे थे। वो तुम बोल रहे हो कि भाई नहीं वो तो दूसरे देश का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा नहीं है। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो इस चीज की। और जो हिंदू आज के टाइम ये कह रहे हैं ना कि वो दूसरे देश का मुद्दा है, आने वाले टाइम पे तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्हारी जैसा कोई हिंदू दूर बैठ के ये बोलेगा कि वो तो उसके घर के अंदर हो रहा है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए नमक का कर्ज अदा करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बांग्लादेश को हम ही लोगों ने बनाया और बांग्लादेश ने आखिरकार हिंदुओं के साथ क्या किया वो भी देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुनकर मारा जा रहा है? जी ये जो हो रहा है ये सबसे बुरी बात है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। 1982 में बांग्लादेश की मदद इंडिया ने करी थी, इंडिया के हिंदुओं ने मदद करी थी। बांग्लादेश से लोग इंडिया आते हैं, उनको हिंदुस्तानी, यहाँ पे हिंदू ही सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में, इसलिए ही सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करता है इंडिया में। अगर यहाँ पे एक भी दिन मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई तभी शरिया लागू हो जाएगा और यहीं पे कत्लेआम चालू हो जाएगा। कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है कि जैसे मुसलमानों की तादादी बढ़ती है और हिंदुओं के साथ जेनोसाइड किया जाता है, वही देश का हाल भी हो यहाँ पे एमएलए तक सेफ नहीं है। नुपुर शर्मा का सबको याद होगा कैसे सर तन से जुदा के नारे लग गए थे उनके अगेंस्ट, जबकि उन्होंने एकदम सही बात बोली थी। ऐसे काम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अब हमारे देश में ये मांग उठ रही कि वहाँ के हिंदुओं को बुलाना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है। बंगाल में SIR लागू है जिससे रोहिंग्या वहाँ के निकले और हिंदुओं को लाया जाए, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि लाने नहीं दे रही है ममता बनर्जी। लेकिन देखिए जिस तरीके से पूरा मुद्दा उठ रहा है उस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? शुभ सनातनी। आप क्या कहना चाहेंगे? गुस्सा है आप लोगों के अंदर जिस तरीके से दीपू को बीच चौराहे पे मार दिया, जला दिया गया और जश्न मना रहे थे लोग? जश्न तो वही लोग काफिर क्या क्या बना रहे हो, काफिर को जलाओ, काफिर को जलाओ, क्योंकि साफ सी बात है कि उनकी आसमानी किताबों में लिखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ टैंक के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, पत्थर के संग रहना हो, पत्थर बन के रहना होगा। अपना धर्म बचाना चाहते हो, गौ माता को बचाना चाहते हो, अपना भारत देश को बचाना चाहते हो तो कट्टर बन के रहना होगा। सरकार से सरकार से यही चीज़ गुहार करना चाहूँगा, जैसे आपने बंगाल में SIR लागू किया है तो इस भारत देश के अंदर से इनको निकालने का काम कीजिए। हमने आपको जिता के इसलिए गद्दी पर नहीं बैठा रखा कि भारत देश को और भारत की राजधानी दिल्ली को गजवा हिंद बनाने की कोशिश करी जाए, इसलिए नहीं चुना के बैठा रखा हमने। यूपी के अंदर देख लो ना गद्दी पे कौन बैठा है, भगा भगा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भगा भगा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। और यूपी के गद्दी पे बाप तुम्हारा बैठा योगी है। तो हमने देखो योगी जी हमारे आइडल है, उन्हीं के वजह से बीजेपी है, बाकी और मैं किसी को नहीं मानता। मांग करेंगे सरकार से, अभी बांग्लादेश बनाने में भारत सरकार ने ही योगदान दिया था, पाकिस्तान को जो है भारत नहीं बनाया और अब मांग उठ रही है ऐसे में। जी बताइए क्या मांग है आप लोग? हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। हिंदुओं को कट्टर बनना पड़ेगा। हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, दादा सूरजमल, गुरु गोविंद सिंह तभी कट्टर बने जब इनकी जिहादी मानसिकता भारत के भूमि पर पड़ी हुई है, तभी कट्टर बनना पड़ा। तभी इन्होंने अपना परिवार वार दिया सनातन धर्म के लिए, बहन बेटियों के लिए, भारत भूमि के लिए, गौ माता के लिए। हमारा पूरा भारत अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक पूरा अखंड भारत था। 83 लाख वर्ग किलो में बटा हुआ था। इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर करके 28 राज्य है ना, इनमें 28 राज्यों में भी गजवा हिंद हो जाएगा पूरा, अगर नहीं जागेगा अभी भी हिंदू तो। कुल मिलाकर बात यह है, मैं एक बात आज कह रहा हूँ, सारे हिंदू आते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर 7 साल की हिंदू बच्ची जलाकर मारी गई है, कल नहीं है तुम्हारी बच्चियां न खा जाओगे। आज अगर हिंदू नहीं जागे ना, आज अगर हिंदू आगे सोच नहीं पड़ी, उनने तो यह चीज भी देख ली, पुलिस ने प्रशासन ने सौंपा है वो आदमी जिंदा जलाना था वहां की बांग्लादेश की। ये हमने खा जाओगे अगर तुम नहीं जागे ना आज, ये हमारी बहन बेटियां न खा जाओगे, हम सब न खा जाओगे। ये इस देश का पतन करना चाहते हैं, ये इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस्लाम के नाम पे जिहाद करना चाहते हैं, जिहाद के नाम पे हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर उन्हें जिंदा जलाना चाह रहे हैं। कब जाके गए हिंदू समाज जब जाके गए, जब उनके घर तक बात जालेगी है।
मैं तो एक बात बताओ, आज अगर आप किसी और के लिए आवाज नहीं उठा रहे, कल को तुम्हारी बहन बेटी को घर से कोई खींच के लाएगा बाड़त है, तो तुम्हारे लिए कौन आवाज उठाओगा? ये सिर्फ पैदा हुए हम हिंदुओं ने मिटानता ही। और आज अगर हम नहीं जाके इस चीज ने लेके, आज अगर हमने इनका बहिष्कार नहीं कराया, तो कल ने आने वाले टाइम पे हम अपने बच्चा तक मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे हम तब पूछेंगे अगर ये काम हो रहा था, तुमने सारी चीजें फैलती दिख रही थी, तुम ना मर थे के, तुमने बोले क्यों नहीं बीच में? उस टाइम पे हम अपने बच्चे तक क्या जवाब देंगे? तो हम कल ना मर गया ना मैं मर गया, तो कल ना मेरे घर वाले मेरे बच्चा था वो कहानी सुना सका है, कहा भाई इतना बाप धर्म ही लड़ा था, यह चीज इस देश के अंदर ना फैले, इसका ही लड़ा था, इसलिए वो मारा गया। तो मेरे बच्चे मैंने नामर्द नहीं बताऊंगे। अगर आपके बच्चे भी, आप भी नुचा हो ना कि आपके बालक अपना नामर्द नहीं बताओ। मैं जैसे हम अपने पूर्वजों को ये बोलते हैं कि भाई तुम कहाँ पे सो रहे थे जब इस देश का बंटवारा हुआ, ऐसे ही हमारे बच्चे काल नाम तब पूछेंगे। तो मैं सभी हिंदुओं तक कहूंगा आज भी जाग जाओ। आज तुम इनका व्यापार दे रहे हो, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर घुस रहा है, उसका तुम कवाड़ाई बेच रहे हो, चाहे उसका बाल भी कटवा रहे हो, चाहे उसका भीख भी दे रहे हो, तुम उसका आर्थिक रूप से ना मजबूत कर रहे हो। और कल है ना वो तुम्हारे घर के ऊपर ये डाका डालेगा, और डाका ऐसा डालेगा जैसा कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर डाला गया। उनकी बेटियों को ना अरे पे रख रख के बीच में तक काट दिया गया था। और यो काम हमारे साथ होगा, सारे हिंदुओं के साथ होगा अगर आज हिंदू समाज नहीं जाग गया तो। तब मेरी यह विनती आपसे, इन बांग्लादेशी जित भी तुमने दिखा गाँव इन नहीं आते, भूखे मरते अपने आप भाग जाएंगे। और जो वहाँ पर जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या होगा? वहाँ पर तो वो अल्पसंख्यक बन चुके हैं। हिंदुओं ने लेकर हो, हिंदुओं ने उल्टे लेकर हो अपने ने। सीए एनआरसी लागू क्यों नहीं होने दे रही विपक्षी पार्टी? सीए और एनआरसी इसलिए वो लागू नहीं होने दे रही कि कल को अगर ये सरकार उनको ले आती है और यहाँ की नागरिकता देखती है तो एक तो उनका वोट बैंक बन गया, क्योंकि उनकी बहन बेटियों की इज्जत ये सरकार बचाएगी, उनकी बहन बेटियों की इज्जत ये सरकार बचाएगी, उनकी बहन बेटियों की उनकी जानें ये बचाएगी सरकार, इनका वोट बैंक बन जाओगा यो। इस वजह तो सीए और एनआरसी लागू नहीं होने दे रही। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ अब क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, जितने जो मैचेस होते हैं उनको भी रद्द कर। अरे यो क्रिकेट यो सबसे बड़ा यो ध्यान भटकाने का है ना मुद्दा है, यो सबसे बड़ा मुद्दा है ये ध्यान भटकाने का कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। अरे व्यापार करना बंद करो ने। अगर ऐसी चोट देनी है, आर्थिक चोट तुमने देनी है, उससे तक क्रिकेट खेलना बंद करे तो क्या होगा? आर्थिक चोट दो, व्यापार बंद करो उनके साथ। और जो बांग्लादेशी यहाँ पे दिक्कत हमने घुसपैठिया दिक्कत बाहर भेजो, और थारे बस की नहीं हो तो हिंदुआ तो क्या हो भाई? हम हिंदू अपने आप में इतना सक्षम है, मारते कह दो अगर भाई बांग्लादेशियों को हम नहीं निकाल सकते, हिंदू अपने आप इन बांग्लादेशियों को निकाले के तो बॉर्डर के पार छोड़ गाओगे के धरती के 10 फुट नीचे गाड़ गाओगे, ये हमारा वादा है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप देखिए शेख हसीना पिछले 1 साल से हमारे देश में रह रही है, उनको भी जो है फांसी की जो है सजा सुनाई गई है बांग्लादेश में। और देखिए जिस तरीके से पिछले साल भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, वहाँ पर उनके जो है कपड़े उछाले जा रहे थे प्रदर्शन में, आप देखिए वहाँ के नेताओं को मारा जा रहा था। तो क्या देखते हैं आप, स्थिति क्या है आज बांग्लादेश की? बांग्लादेश की जी यह स्थिति है कि इस्लाम के नाम पर, आसमानी किताब के नाम पे वे नहीं देख रहे, गाय भेड़ बकरी बहन बेटी वो कुछ भी नहीं देख रहे। उन्होंने जो उनकी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना थी, उन तक को नहीं छोड़ा। मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक प्रधानमंत्री की, अपने देश की प्रधानमंत्री की, आप यह सोच लो ना, जो इंसान अपने देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से बेइज्जती कर सकता है तो दूसरे ने क्या मानेगा? लेकिन मेरा सवाल उन फिलिस्तीन के हितैषी आता है, उन आदमी आते, मेरा सवाल है जो फिलिस्तीन के हितैषी हैं, जो या प्रियंका गांधी भी बैग लेकर अंडे थी फिलिस्तीन का कि से फिलिस्तीन से फलाना, इससे बांग्लादेशी हिंदू भी तो बोल लो कोई आदमी है या कभी जमीर मर रहा है। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दीपू दास की वहाँ पर हत्या कर दी गई और तमाम तरह की बात उठ रही है, आपके मन में किस तरीके का रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है कि नहीं आप लोग? बहुत गाढ़ा गुस्सा है जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरे मन में। तो तस्वीरें देखते हैं तो क्या महसूस होता है कि वहाँ पर देखिए एक दीपू दास की हत्या कर दी जाती है, वो अपनी एक व्यक्तिगत राय रख रहा था और उसके बाद 7 साल की बच्ची को मार दिया जाता है। गलत कर रहे हैं जी वो। सरकार के बस की अगर कुछ नहीं है ना, ये घुसपैठिया अगर बाहर निकालने सरकार के बस की नहीं है तो सनातनी भी अपने हिसाब से उन्हें बाहर निकालेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश यादव हिंदू है। ये भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो अब आदमी कब तक सहेगा? कश्मीर में सहा, बंगाल में सह रहे हैं, मुर्शिदाबाद में आपने देखा होगा कितनी हत्याएं की गई, महिलाओं का बलात्कार किया गया, अभी जो दीप चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया थाने से निकाल करके। जिस तरह की ये भीड़ निकाल के निकल रहे हैं लोगों को मारने के लिए, अगर एक दिन किसी दिन हिंदू भी ऐसे निकल गया सड़कों पे, लोग कहाँ जाएंगे बताओ? ये लोग क्या करेंगे, कहाँ छुपेंगे जा करके? सोचने की बात है कि ये कुल मिला के एक बात है, अगर यह सरकार हमारा साथ देना है तो जिस आदमी के कहने पे ना 100 करोड़ दीवे जल गए थे ना लॉकडाउन के अंदर, तय उसके इशारे की बात है। हमने उससे आशा है उस आदमी तय जिसका हमने वोट देकर, वो जो हमने अपने सर पे बिठाया है, जो हमने हिंदुओं ने अपना भगवान माना एक तरह से, उसका हमने आशा है कि हमारे भाई बहन जो हिंदू
पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं, पहले तो उन्हें लेके आओ, और जितने ही बांग्लादेशी है या तो आप कोई एक्शन लेवाओ उन पे, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। आप एक बार ऑर्डर दो। लोग ये भी कह सकते हैं वैसे ही हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी हुई है, उनको कहाँ जगह देंगे? जो ये बांग्लादेशी है उन कराएंगे, चलता भाई अपना चलो। जो जिस देश को सपोर्ट करता है अब एक बात बताओ, देश की जनसंख्या की जब चिंता नहीं होती क्या, जब 40-40 बच्चे पैदा कर लेते हैं, जब देश की आजादी इसकी जनसंख्या की टेंशन नहीं होती, या देश की जनसंख्या की जब टेंशन जब नहीं होती, जब बांग्लादेश के बॉर्डर खोल के ये ममता बनर्जी जैसी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, जब देश की जनसंख्या की टेंशन नहीं होती इनने, इवन अगर हिंदू आ रहे हैं यहाँ पे तो उस देश की जनसंख्या की टेंशन होगी इनने। वह आवाज अगर इनने नहीं उठाने दे रहे तो वह आवाज उठाने का काम आपका, मेरा और मेरे हिंदू समाज का है। जितना हिंदू समाज भी गैल है वह इस वीडियो के माध्यम से ही पता चल जाएगा कौन कौन इस बात में एग्री है या कौन एग्री नहीं है। जी, जिस तरीके से आप लोग बांग्लादेश के झंडे को ज़मीन पर रख रहे हैं, तो क्या जताना चाहते हैं आप? क्या आपने बांग्लादेश की जनता को जो है घुटनों तले रौंद दिया है, या फिर किस तरीके से क्या दिखाना चाहते हैं आप? भाई ये तो हमारा एक छोटा सा रोज प्रदर्शन है, इसमें हम जो हमारा एक भाव है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत के अंदर जो भी है उसको जिस स्थान से प्यार है, जिसको किसी को पाकिस्तान से प्रेम उनको पाकिस्तान भेजो, जिसको बांग्लादेश से प्रेम उनको बांग्लादेश भेजो। योगी जी जब कहते हैं कि घुसपैठियों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, तो कई लोग कहते हैं कि ये जो है बांटने का काम करते हैं। कोई बांटने का काम नहीं है, हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, ये लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आई लव गाजा लिखते हैं, ठीक है। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे इजराइल ने किया है कि भाई यहूदी पूरी दुनिया में कहीं भी है इजराइल का वो नागरिक माना जाएगा, ऐसे ही भारत का जो नागरिक है वो हिंदू है, और पूरे विश्व में हिंदू के साथ यदि कोई घटना होती है तो उसका बदला जो भारत सरकार ले, हम तो ये कहना चाहते हैं। तो ये जिम्मा देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इजराइल जैसा भारत देश बनना कहीं भी घटना हो। चाहिए, भारत को भी सशक्त वैसे ही कदम लेना चाहिए इजराइल की तरह। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा आप देख सकते हैं, और प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर जो है बांग्लादेश का झंडा जो है जलाया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से बीते दिनों पहले दीपू दास की भरे बाजार में ले जाकर के मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको पेड़ से बांध कर जलाया जाता है। उसको देखते हुए यहाँ के भारत के जो सनातनी हैं, जो भारत के हिंदू हैं, उनमें लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा था। बांग्लादेशी भारत छोड़ो, 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 बांग्लादेशी भारत छोड़ो।